कबीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमेशा लॉजिकल बातें करता है। शिल्पा उसी बिल्डिंग में काम करने वाली एक कलीग जो थोड़ी डरी हुई और संवेदनशील है। दोपहर के ठीक 2:12 हुए थे। कबीर अपनी शिफ्ट खत्म करके बेसमेंट पार्किंग की तरफ जाने के लिए 24वीं मंजिल से लिफ्ट में सवार हुआ। तभी 20वीं मंजिल पर शिल्पा भी लिफ्ट में आ गई। दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है। अरे शिल्पा, तुम भी आज जल्दी निकल रही हो। वैसे अच्छा है, बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ कबीर, सिर में बहुत तेज दर्द है। बस जल्दी से घर पहुंचकर सोना चाहती हूँ। लिफ्ट की डिजिटल स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से घट रहे थे। 18, 17, 16, 15, 14 और तभी अचानक लिफ्ट को एक जबरदस्त झटका लगा। लिफ्ट का रुक जा रे। ये क्या हुआ? कबीर, शांत रहो शिल्पा, घबराओ मत। शायद पावर कट हुआ है। बैकअप जनरेटर अभी ऑन हो जाएगा। कबीर ने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने देखा कि लिफ्ट के डिस्प्ले पर लाल रंग में लिखा था मंजिल 13। और जब उसने अपनी घड़ी देखी तो समय हुआ था 2:13 PM। कबीर, देखना जरा, 2:13 और हम 13वीं मंजिल पर ही रुके हैं। तुम्हें पता है ना, इस बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता, वो खाली पड़ी है। चलो भी शिल्पा, तुम भी इन अंधविश्वासों को मानती हो। 13 नंबर बस एक नंबर है। रुको, मैं इमरजेंसी बटन दबाता हूँ। बटन दबाने की बीप बीप की आवाज, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अजीब है, इंटरकॉम भी काम नहीं कर रहा और फोन में नेटवर्क भी नहीं है। कबीर, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लिफ्ट का एसी तो बंद है, फिर ये हवा कहाँ से आ रही है? और इतनी बर्फ जैसी ठंडी क्यों है? हालांकि हवा ठंडी है, शायद वेंटिलेशन शाफ्ट से आ रही होगी। तुम पैनिक कर रही हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। कबीर खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। तभी लिफ्ट के ठीक ऊपर की छत पर कुछ गिरने की आवाज हुई। कबीर, ऊपर कोई है। कोई लिफ्ट की छत पर चल रहा है। हेलो, ऊपर कौन है? हम अंदर फंसे हैं, प्लीज मदद कीजिए। ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी लिफ्ट के बंद दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक बच्चे के सिसकने की आवाज। मैं कबीर, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लिफ्ट सामान्य रूप से नहीं रुकी है। रुको, मैं दरवाजा हाथ से खोलने की कोशिश करता हूँ। कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लिफ्ट के दरवाजे के बीच की दरार में उंगलियां फंसाकर उसे बाहर की तरफ खींचा। वहां कोई नहीं है शिल्पा, वो सिर्फ एक परछाई है। लेकिन कबीर झूठ बोल रहा था। उसने भी देखा था, अंधेरे गलियारे के अंत में एक साया खड़ा था, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। और सबसे डरावनी बात, वो साया धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। वो हमारी तरफ आ रहा है। कबीर, दरवाजा बंद करो इसे। ये बंद नहीं हो रहा, ये अटक गया है। वो साया अब लिफ्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसकी ठंडी सांसें कबीर और शिल्पा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। शिल्पा डर के मारे फर्श पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। कबीर ने आखिरी बार अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाते हुए दरवाजे को खींचा। जोर से दरवाजा बंद होने की क्लैंग आवाज, और अचानक लिफ्ट की लाइट्स का जल जान उठी। लिफ्ट का पंखा और एसी चालू हो गए। लिफ्ट झटके से नीचे की तरफ बढ़ी और सीधे जी यानी ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकी। अरे सर, मैडम, आप दोनों ठीक तो हैं? आप लोग पिछले आधे घंटे से इस लिफ्ट में फंसे थे। हम मैकेनिक को बुला ही रहे थे। आधा घंटा? लेकिन हमारी घड़ी में तो। कबीर ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थीं। समय था 2:13 PM। उसने शिल्पा की तरफ देखा। शिल्पा ने भी अपनी घड़ी देखी। वहां भी 2:13 ही बजा था।